जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक दिवसीय महाकाल साधना के विषय में। वस्तुतः महाकाल साधना क्या है, कैसे करें, भगवान महाकाल की विशिष्ट शक्तियों को कैसे प्राप्त करें। इसके लिए मैं आज आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूँ, एक क्रिया जिसे करके आप महाकाल की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सहजता से उनकी आपकी जीवन में महाकाल की कृपा अवतरित हो सकती है। जीवन में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मृत्यु माना जाता है। मृत्यु से बड़ी कोई समस्या नहीं, किंतु उस मृत्यु तक को टाल देने का सामर्थ्य महाकाल के भीतर है। श्री रामायण के अंतर्गत एक बात आती है जहाँ पे हनुमान जी काल को, जब रावण काल को आदेश देता है हनुमान जी को मारने के लिए, तो उस समय हनुमान जी एक बात कहते हैं, तू काल तो मैं हूँ महाकाल, तुझ कराल को विकराल हूँ मैं, जिसके अधीन है शक्ति तेरी उस महाशक्ति का लाल हूँ मैं। तो महाकाल ये हैं जो किसी भी मायने में आपके जीवन की हर समस्या को दूर कर सकें। वो समस्या आपके भौतिक जीवन की हो, वह आर्थिक कठिनाई हो, वह किसी प्रकार के तांत्रिक अथवा कृत्या प्रयोग इत्यादि हो, किसी प्रकार के ग्रह बाधा हो, जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की विपत्ति, उस हर एक समस्या को जीत लेने वाले, उस समस्याओं को नष्ट कर देने वाले भगवान महाकाल की आज साधना के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम आपको महाकाल साधना कैसे करनी है, कब करनी है। सब इस साधना को करने के लिए शिवरात्रि अर्थात 11 मार्च 2021, जो तत्कालिक स्थिति को देख के अगर हम बात करें तो 11 मार्च 2021 अथवा किसी भी शिवरात्रि के अवसर पे आप इस साधना को कर सकते हैं। साधना की शुरुआत आपको शिव योग में कर लें तो अति उत्तम है। शिव योग अर्थात 8:30 से 9:30 का समय, और उसके बाद इस साधना को आपको रात्रि काल तक करनी है। जो साधक सामर्थ्यवान है अर्थात जो 101 माला का जाप कर सके, क्योंकि इस साधना में साधक को 101 माला का जाप करना होता है। मंत्र जाप आपको रुद्राक्ष की माला से करना होता है। तो यदि आप चाहें तो एक बार में अर्थात रात्रि काल में, अन्यथा 2 भागों में इसे वितरित करके 50 माला प्रातः शिव योग में, दूसरी रात्रि काल में, मध्य रात्रि में, महानिश्चित काल जिसे कहा जाता है, तो उस महानिश्चित काल में आप इस साधना की बाकी मालाएं पूरा करके हवन इत्यादि कर्म कर दें। इस प्रयोग को, ये एक प्रयोग है और इस प्रयोग में आपको 100 माला मंत्र का, 101 माला मंत्र का जाप करना है। प्रातः काल में स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर साधक उत्तरमुखी होकर के बैठे। काले रंग के आसन पर आपको बैठना है। अपने समक्ष भगवान शिव का एक शिवलिंग, उनका एक चित्र स्थापित करें, शिव यंत्र स्थापित करें, शिवलिंग को स्नान करवाएं, पंचोपचार उसका पूजन करें और भगवान शिव के मंत्रों का प्रयोग करते हुए उनका पूजन, अभिषेक इत्यादि कर्मों को संपन्न करें। जैसा कि सामान्य साधनाओं का भी नियम है, साधना काल में दीपक इत्यादि जलते ही हैं। धूप का आपको प्रयोग करना है। गोबर के कंडे की धुनी आपकी साधना काल में निरंतर चलती रहे। अपने माथे पर त्रिपुंड रूपी भस्म लगाएं अथवा सफेद चंदन का आप टीका लगाएं। इस साधना को गृहस्थ और कोई भी कर सकता है। आपकी आयु, आपकी गृहस्थ होने से, आपकी जिम्मेदारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साधना में आपको किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं आएगा। साधना को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। विवाहित और अविवाहित होने का भी इसमें कोई विशेष प्रश्न नहीं है। साधना के लिए आपको सर्वप्रथम प्रारंभिक देवताओं का पूजन करें। किन किन देवताओं का, जैसे हम अगर एक मांत्रिक रूप से मैं आपको इसे बताता हूँ कि जो एक देवताओं का प्रारंभिक पूजन, जब भी आप कोई शुरुआत करते हैं तो आपको शुरू में कुछ मंत्रों का प्रयोग करना होता है। जैसे ओम श्रीमन महागणाधिपत्ये नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, ओम सुचपुरंद्राभ्याम नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम पंचलोकपालेभ्यो नमः, ओम दशः दिक्पालेभ्यो नमः, ओम ब्रह्मक्षत्रपालाय नमः, ओम पित्राय नमः, ओम अर्यमाय नमः, ओम रुद्राय नमः। इन मंत्रों का आपको प्रारंभिक रूप से अवश्य पूजन करके उनका आवाहन करें। तदुपरांत ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, और आपका पूजा प्रधान, ठीक है, जैसे आज मैं एक साधना कर रहा हूँ, अब मैं भक्त हूँ महाकाली का या भैरव बाबा का, और आज मैं कर रहा हूँ महाकाल साधना, तो जो मेरा इष्ट होगा वो तो महाकाली और भैरव ही होंगे, किंतु तत्काल जिसे कहते हैं एतत् पूजा कर्म प्रधान, ठीक है, एतत् पूजा कर्म प्रधान, यानी कि इस पूजा का प्रधान देवता कौन है, तो वो महाकाल है इस साधना के संदर्भ में। अगर वो कोई और साधना होगी तो यक्षिणी अप्सरा जो कर रहे होगे वो होगी। खैर, अपने विषय पर लौटते हैं।
मंत्र जाप करते समय में साधक को वाचिक रूप से मंत्र को बोल बोल के जाप करना है। ठीक है, मंत्र को आपको पूरी उच्चता के साथ उग्र स्वर में वाचिक जाप करना है। साधना कक्ष एकांत हो, शोर शराबा इत्यादि न हो रहा हो, पूरी निष्ठा के साथ अपने मंत्र को अपने शरीर से जोड़ें, अपनी शक्तियों को एकत्रित करें। आपकी संयोजित शक्ति आपके शब्दों का आधार लेकर के बाहर निकले और वो प्रकृति की उन पराशक्तियों से टकराए कि वहां एक विस्फोट हो महाकाल का। ठीक, आपको मंत्र जाप क्या है और मंत्र का जाप आपको कैसे करना है। ओम लॉम लॉम महाकालाय बम बम फट। 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 इस तरीके से आपको मंत्र जाप करना है। जब आप बम बम बोलेंगे तो इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके मणिपुर चक्र पे बड़े भीषण रूप में होगा। शरीर में आप साधना काल में इस साधना को करते ही जैसे आप 3 से 5 माला के ऊपर जाएंगे, आपके पेट में दर्द होने लग सकता है, सिर भारी हो सकता है, सिर के पिछले हिस्से में यहाँ चोट लगने जैसी आपको आभास महसूस हो सकता है। आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात और कि साधना को करने के बाद जहाँ तक मैं समझता हूँ कई लोगों के शरीर में ऐसी दिक्कतें आएंगी कि वो शायद बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन वो बुखार आपका एक छोटे समय के लिए होगा, वो बदल जाएगा। क्या होता है, जब कोई विशिष्ट शक्ति आपके भीतर प्रवेश करती है तो वो आपकी नाड़ियों को प्रभावित करते हैं, नाड़ियाँ फटने लगती हैं, शरीर में बहुत दर्द आ जाता है और ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा काम करने के बाद हम थके थके से होते हैं, थक के टूटे हुए रहते हैं। ठीक ऐसा ही इस साधना को करने के बाद आपके साथ होगा। और अगर ये हो रहा है तो मैं कह रहा हूँ आप अपनी साधना की सफलता के करीब हो गए या आपकी साधना सफल हो गई है। लेकिन ये पहला लक्षण है कि साधना को करने के बाद आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, पेट में आपके एक भारीपन या चोट लगना जैसे कहें इस प्रकार के प्रहार होंगे मणिपुर चक्र के आसपास, आपके सिर के पिछले हिस्से में तेज दर्द होगा, आंखें लाल होनी चालू हो जाएंगी और आप इस साधना को करके अपने जीवन में आप महाकाल की कृपा को महसूस कर सकें। भगवान महाकाल की आप इस विशिष्ट साधना से अपने जीवन की हर समस्याओं को दूर कर सकें। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि महाकाल की आप पूजा तो कर रहे हैं, साधना में सबसे पहले आपको संकल्प लेना होता है कि मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं, किसके निमित्त कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे आप क्या कहेंगे कि किसके लिए आपका महाकाल कृपा प्रत्यर्थम हेतवे। यहां कोई भी महाकाल प्रत्यक्षीकरण हेतवे नहीं कहेगा, क्योंकि महाकाल के प्रत्यक्ष दर्शन करना शायद अभी हमारी औकात नहीं है, या आपकी हो तो पता है, हो सकता है आपकी हो, मेरी तो है नहीं। फिर भी महाकाल की कृपा भी मिल जाए ना तो हमारे लिए बहुत विशिष्ट बात है, और आपको जो पूजा करनी है वो महाकाल की कृपा प्राप्ति के निमित्त करनी है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको विशिष्ट लाभ प्राप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो भगवान शिव के एक मंत्र के साथ अपने इस वीडियो का समापन करता हूं मैं। आकाशाय ताड़कालिंगम पाताले बटुकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। जय महाकाल।